नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं बीजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, जैसा कि 8 क्लास जो है चल चुकी है इसकी यूपी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की। इसके बाद जो है 9वीं क्लास जो है ये सेक्शन डी के अंतर्गत जो है मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन का। साथियों, इसमें बार बार जो है कमेंट आ रहा है कि सर इसका जो है थ्योरी और जो है एमसीक्यू जो है जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि 13 मार्च को पेपर है। साथियों, यह जो है मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है 15 मार्क का जो है आपसे पूछा जाएगा। तो हम चाहते थे कि इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कराया जाए। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी में हमने जो है आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस जो है इंक्लूड कर चुके हैं और एमसीक्यू बनाया जा रहा है आपके लिए। लेकिन उसमें भी जो है अभी कुछ साथी हैं, जैसे अमित कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने कहा सर 8 बजे आप कहे थे जो है इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का, अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, हम जो है लगे हुए हैं आपके जो है क्लास बनाने में, और आपकी क्लास जो है लगभग लगभग तैयार हो गई। हम सोच रहे हैं कि उसको जो है अच्छी तरीके से जो है आपके बीच में लाया जाए। तो उसमें जो है अभी जो है एमसीक्यू ही बन पाए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एमसीक्यू यदि आपको देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर इसका थ्योरी भी चाहिए। तो यदि आप लोग चाहें तो एमसीक्यू जो है हम आपकी मैराथन भी करा सकते हैं। मेंस जो है एक ही इसी प्रश्न मेंस इसी सेक्शंस के 80-90 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन जो आप कहें, उस हिसाब से जो है उसकी मैराथन करा दी जाए। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, हम सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा थ्योरी ना बताएं। यदि आप लोग कहेंगे थ्योरी भी बताई जाएगी, लेकिन हमें लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, ये साथियों अभी आपके लिए जो है बहुत बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है। इसमें जो है हम क्या पूछा जाएगा और इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस को आपको ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। जैसे देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे जो है बहुत अच्छी तरीके से कराया जाए। जैसे देखिए, इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, मेन एम कम्युनिटी प्रिवेंशन विथ सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर वर्कर्स लिंक्ड विथ हेल्थ सिस्टम। मीन्स कहने का है चिकित्सा विभाग और उसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में जो है आपको जो है बताया जाएगा कि चिकित्सा विभाग और उसके कार्य क्या है, फिर मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके समुदाय के सहयोग से रोकथाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या कह रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कार्यकर्ता से जुड़े हुए, अन्य कार्यकर्ता से मीन्स कहने का मतलब है जो अदर वर्कर हैं इसमें जो लगे हुए हैं, मीन्स जो डॉक्टर मेडिकल्स में होते हैं, हॉस्पिटल में ढेर सारे डॉक्टर्स होते हैं। और उन्हीं के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता भी जो है इसमें कार्य करते हैं, वर्कर्स भी होते हैं। स्वास्थ्य प्रणाली में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लिंक्ड होते हैं। इन सब के बारे में आपको जो है बताना है। मीन्स इन्हीं सारे चीज़ों से आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, मीन्स पूछे जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि आपको जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यू कराया जाए। जैसे देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में जो है आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्लस कार्यकर्ता प्रणाली से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसके जो है अच्छे से अच्छा एमसीक्यू कराया जाए आपका। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम इसे आपको समझाना चाहें थ्योरी के रूप में, तो हम क्या कहेंगे, चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम द्वारा रोगियों का उपचार और प्रबंधन शामिल है। जो कह रहा है उसमें सामुदायिक कम्युनिटी, रोगी सहायता नर्सिंग पोषण। देखिए साथियों, रोगी सहायता नर्सिंग पोषण संबंधी निदान परामर्श फार्मेसी और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करती है, जो सभी सीधे रोगी देखभाल से संबंधित है। मीन्स इन सारी चीज़ों का जो है एक संग्रह बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो रोगी सहायता नर्सिंग है, पोषण संबंधी जो निदान है, परामर्श फार्मेसी, चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन सबसे जो है वर्कर्स हैं, इन सबसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ना कि जो है आपको जो है डिपार्टमेंट्स के जो अदर टूल्स हैं उन सबसे जो है क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साथियों, प्रयास हमारा पूरा है कि हम जो है इसका एमसीक्यू आपको अच्छी तरीके से कराएं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा आपको हो सकता है कुछ कम समझ में आए, लेकिन एमसीक्यू जब हम आपको कराएंगे तो एमसीक्यू आप जो है उसको देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है दोबारा अगर देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, और आप जो है एग्जाम में जो है आपसे एमसीक्यू मतलब मीन्स कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है आप क्लिक करके आसानी से उसको कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। और ये इसमें जो है, क्योंकि जब डॉक्टरी और हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम इसमें बता दें जो सबसे
मेन यूनिट होती है, इकाई होती है इसकी। ओपीडी के बारे में हम थोड़ा बता दें हॉस्पिटल के, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म है, क्या पता पूछ भी सकता है कि इसका ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद कोई भी मरीज सबसे पहले अस्पताल में जब प्रवेश करता है तो उसे ओपीडी डिपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। कहने का मतलब है यदि कोई पेशेंट जाता है, जब तक उसकी बीमारी का पता नहीं लग जाता कि इसे किस विभाग में पेशेंट को भेजना है, तब तक वह पेशेंट कहाँ रहेगा, ओपीडी में रहेगा। फिर उस पेशेंट की स्थिति के अनुसार ओपीडी का कर्मचारी तय करता है कि मरीज को किस विभाग में जाना है। एक अस्पताल का ओपीडी विभाग हड्डी रोग विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, स्त्री रोग विभाग शामिल होते हैं। मीन्स कहने का ये है कि ओपीडी जो होता है वो आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें ये जब तक नहीं पता चल जाता कि मरीज किस विभाग से संबंधित है, डिपार्टमेंट से संबंधित है, क्योंकि डिपार्टमेंट से के क्वेश्चन है साथियों, तो डिपार्टमेंट्स में ये भी आता है ओपीडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और हम चाहते हैं कि इसमें से जितने भी चैप्टर आपसे कराएं उसमें से कोई क्वेश्चन जो है बाहर ना जाने पाए। साथियों, अभी हमने पिछली क्लासों में जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कराए, इन सब के क्वेश्चंस भी अभी एमसीक्यू हम ज़्यादा नहीं करा पाए हैं। तो हमें जो है इन सारे मतलब टॉपिक्स का इंक्लूड करके आपको एक मैराथन क्लास हम खुद चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसके क्वेश्चंस अभी बहुत कम हुए हैं। तो यदि आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ एमसीक्यू ही मतलब कराना है, तो हम एमसीक्यू ही इसका कराएंगे। ये जो सेक्शन डी है और सेक्शन ई का भी हम ऐसे ही थोड़ा मतलब जो है थ्योरी बता के उसके बाद एक मैराथन क्लास बड़ी बड़ी 2-3 लगा दें, जिससे पेपर से पहले पहले 1-2 दिन पहले ही आपको जो है सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये साथियों हॉस्पिटल्स के बारे में कि हॉस्पिटल टाइप ऑन बेसिस ऑफ साइज, ये भी क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जो है मेडिकल स्टाफ्स के बारे में पूछा है और वर्कर्स के बारे में पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉस्पिटल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मीन्स साइज के आधार पर जो हॉस्पिटल है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है कि ये वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें 100 से कम बेड हों, जिसमें 100 से कम बेड हों क्या होगा, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल होगा। फिर स्मॉल हॉस्पिटल्स क्या होंगे, जिसमें 100 से 500 बेड होंगे, वो क्या होगा, स्मॉल हॉस्पिटल होगा। और मीडियम हॉस्पिटल क्या होते हैं, जिसमें 500 से 1000 क्या होते हैं, बेड होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल साथियों, लार्ज हॉस्पिटल इसमें 10,000 लिखा है, लेकिन 1000 लिखना था। 1000 से जो प्लस जो होगा वो क्या होगा, 1000 प्लस जो है बेड होने पर वो क्या होगा, लार्ज हॉस्पिटल होता है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी रखता है, क्योंकि पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 200 दे देता है, 300 देता है, पूछा 300 बेड या बिस्तर वाले जो है हॉस्पिटल को किस संज्ञा में रखा गया, फिर क्या कहते हैं उसको, तो उसे स्मॉल जो है हॉस्पिटल कहते हैं। मीडियम पूछ सकता है आपसे, लार्ज पूछ सकता है। तो आप इसके बारे में जो है एक बारी की जानकारी मोटी मोटी रख लीजिए, जिससे कि आपको पेपर में ये चारों अगर आप पॉइंट देखे रहेंगे तो आप आसानी से जो है टिक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम इसका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी अभी भी बहुत कम है, लेकिन हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। थोड़ा थ्योरी थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसका और आगे कराएंगे। जिस हिसाब से आप कहेंगे कि हमें थ्योरी आपको चाहिए कि या फिर जो क्या चाहिए, या फिर थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। यदि आप कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे, यदि कह रहे हैं थ्योरी तो थ्योरी और इसमें बता देंगे। यदि अभी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तो यदि आप कहेंगे तो हम वैसे ही ऑब्जेक्टिव आपको और ढेर सारा कराएंगे। और कल ही हम प्रयास करेंगे कि इसका जो है इस सिलेबस के बारे में, यदि आप कह रहे हैं एमसीक्यू तो हम एमसीक्यू ढेर सारा करा देंगे, या फिर दोनों कहेंगे तो प्रयास करेंगे दोनों का, क्योंकि दोनों में टाइम लगता है साथियों। तो एमसीक्यू कहेंगे तो एमसीक्यू भी हम इसका बना के पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अच्छी तरीके से सेट करके आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये साथियों जब डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें वर्कर्स ये सारे चीज़ों को दिया है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि गोल्ड, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ये जो सामुदायिक तरीके से कार्य करते हैं सब मिलकर, उसे उसमें जो है उस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा डिपार्टमेंट से, और उसके फंक्शंस भी दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहते हैं। ये पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं, पिछले का भी ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट भाग था ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। कि घटना के बाद के पहले के 30 मिनट, या फिर प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले के 60 मिनट, या फिर पहले से 30 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, घटना के बाद के पहले
घटना के बाद के पहले के 30 मिनट, ऐसे ही लिखा मिलेगा साथियों आपको। जी हाँ, तो आप इसको भी ध्यान ध्यान रखिएगा कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहते हैं, घटना के बाद के पहले के 30 मिनट। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आपके जो है सिलेबस का ये जो है उसमें साफ साफ दिया गया है कि मेडिकल स्टाफ्स, तो यदि मेडिकल स्टाफ्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, नोट पॉइंट डालकर कि अस्पताल की रीढ़ की हड्डी कौन है, अस्पताल की जो है रीढ़ की हड्डी कौन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि अस्पताल की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। तो इसे किसे कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ओनर को या फिर मेडिकल स्टाफ्स को या फिर नर्सेज को। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या है, मेडिकल स्टाफ। तो जो अस्पताल की रीढ़ की हड्डी है वो कौन है, मेडिकल स्टाफ है। आप इसको भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको जरूर से जरूर देख लेना कि रीढ़ की हड्डी अस्पताल की किसे कहते हैं, मेडिकल स्टाफ्स को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें, जो घायल व्यक्ति है उसके रक्त स्राव को यदि रोकना है तो कैसे रोकें, पट्टी बांधकर, मलहम लगाना या फिर घाव पर टिंचर लगाकर या फिर घाव पर दबाव देकर। जैसे साथियों मान लो अभी कोई व्यक्ति पेशेंट है, पेशेंट के एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ है, घायल व्यक्ति है, तो उसके जो रक्त स्राव है यदि आप पट्टी बांधते तो भी वो नहीं रुकता है। मलहम लगाना तुरंत, तो यदि कोई पेशेंट घायल है तो तुरंत उसको मलहम भी नहीं लगेगा। घाव पर टिंचर लगाकर या फिर घाव पर दबाकर, उस समय जो होता है सबसे पहले क्या किया जाता है, घाव को दबाया जाता है, जिससे क्या हो कि मतलब रक्त का प्रवाह कम हो जाए, फिर उसके बाद ये सारी प्रक्रिया की जाती है। तो घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को पहले कैसे रोका जाएगा, घाव पर दबाव देकर। ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना क्योंकि डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है और जो है उसमें सारी चीज़ों को सामुदायिक तरीके से जो है सेट किया गया है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये साथियों अभी जो है डेमो की तरह है, आगे जो है जिस हिसाब से आप कहते हैं एमसीक्यू या फिर उसमें और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को बढ़ाया, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। इसमें जो है अभी छोटे क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें जो है ऑप्शंस भी छोटे छोटे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तर्क के मतलब जो है आधारित हैं तर्क पर, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी कराना है अभी आपको हमें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन साथियों देखिए, पैथोलॉजी सहायक विभाग, पैथोलॉजी सहायक विभाग है जिसकी कार्यप्रणाली क्या है। जो पैथोलॉजी सहायक विभाग होता है उसकी कार्यप्रणाली क्या होता है, विलिंग ऑफ पेशेंट, जो बिल बनाता है पेशेंट की, या फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दोनों करता है, मीन्स डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट दोनों करेगा, या फिर ओनली डायग्नोसिस गिविंग एडवाइस टू पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या है, ओनली डायग्नोसिस। तो जो पैथोलॉजी सहायक विभाग है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, ओनली डायग्नोसिस। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस को साथियों देख लेना। एक अस्पताल जिसमें 200 बेड है निम्न में से है, स्मॉल साइज हॉस्पिटल, लार्ज साइज हॉस्पिटल या फिर वेरी स्मॉल साइज हॉस्पिटल, मीडियम साइज हॉस्पिटल। अभी हमने बताया था कि यदि 100 से 500 के बीच में है तो क्या होगा, स्मॉल साइज हॉस्पिटल होगा, और यदि 100 के बीच में होगा तो क्या होगा, वेरी स्मॉल साइज हॉस्पिटल। तो इसका जो ऑप्शन है कौन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो आप इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उससे, आप चारों को जो है चारों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नैदानिक सेवा जो होती है, क्लिनिकल सर्विसेज जो होती हैं, क्योंकि उसमें जो है क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में भी आपको बताया, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स में, उन सारी चीज़ों के प्लस उसके जो स्टाफ हैं उनके जो कार्य हैं उनके बारे में। तो कह रहा है कि जो नैदानिक सेवा होती हैं, क्लिनिकल सेवाएँ होती हैं, सर्विस में शामिल हैं, किसमें, एक्सरे में शामिल हैं, या फिर पैथोलॉजी में शामिल हैं, या फिर ब्लड बैंक में, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं वो तीनों में है, एक्सरे में भी हैं, पैथोलॉजी में, ब्लड बैंक में, ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं वो सभी में जो है शामिल होती हैं, ये जितनी भी दी हैं ऊपर, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लेना कि नैदानिक सेवा जो है क्लिनिकल सर्विसेज हैं वो किस में शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किए गए हैं, आप सारे क्वेश्चंस को देख लेना, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है साथियों कि संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है। कह रहा है कि जो संचारी रोग होते हैं उसमें जो रोकथाम की प्राथमिक रोकथाम किससे शुरू होती है, मीन्स किससे जो है स्टार्ट करनी पड़ती है या फिर किससे होती है। आइए देखते हैं। सख्त अलगाव करके, मीन्स जो पेशेंट को क्या किया जाए, दूर कर दिया जाए, डिस्टेंसिंग बनाया जाए।
प्रतिरक्षा है या फिर उसका जो है इम्यूनाइजेशन करके मीन्स इम्यूनिटी को बढ़ावा देकर, शीघ्र निदान करके या फिर तुरंत निदान कर दिया जाए, रोग का उपचार करके या फिर जो रोग है उसका उपचार करके। तो कह रहा है कि जो संचारी रोग की रोकथाम में जो प्राथमिकता देखी जाती है वो क्या होती है, उसकी प्रतिरक्षा को देखी जाती है। तो किससे होती है, उसकी प्रतिरक्षा से। रोकथाम जो है किससे होती है, प्रतिरक्षा से। क्योंकि अगर यदि पेशेंट नहीं, उससे पहले भी क्या होना चाहिए, यदि स्वस्थ मनुष्य भी है उसको क्या करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को जो है बचाकर या फिर कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को जो है अच्छी तरीके से जो है बनाना चाहिए। इम्यूनिटी जो है, यदि किसी पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, बढ़ी है, तो क्या होगा, उसे जो है अन्य बीमारियों की जो है खतरा कम हो जाएगा। तो प्रतिरक्षा से जो है संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे शुरू होती है, प्रतिरक्षा से। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है कि भारत में, क्योंकि जब पूरा सामुदायिक तरीके से पूछ रहा है तो ये क्वेश्चंस भी देखिए इसमें कैसे पूछ रहा है कि भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों के स्वामित्व में बना पीएचसी क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए बनाया गया है राज्य सरकारों द्वारा, उसके स्वामित्व में बना जो पीएचसी है, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, या फिर प्रिलिमिनरी हॉस्पिटल सेंटर है, या फिर प्राइमरी हाई कॉस्ट है, या फिर प्राइमरी हार्ट केयर सेंटर है। तो साथियों जो ये बना है पीएचसी जो है राज्य सरकारों के स्वामित्व में, उसका मतलब क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। आप इसको देख लेना कि पीएचसी का जो है फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आप अभी जो है उसको चारों पॉइंट को ध्यान में देते होंगे तो देखिए, छोटे आकार के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या होती है कितना, 100 से कम। तो जो छोटे आकार के अस्पताल हैं उसमें कितनी होती है, 100 से कम जो है होती है। ये क्वेश्चन जो है सिंपल था, और देख लेना ये चारों पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट से देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में जगह घेरने वाले रोगी कहलाते हैं। मीन्स जो अस्पताल में जगह, जैसे किसी को यदि भर्ती ले लिया जाए और क्या कर दिया जाए, पेशेंट को वहाँ पर रखा जाए, तो वो क्या होगा, उसे कहा जाएगा रोगी को इम्पेशेंट, या फिर ऑपरेटिंग रोगी, या फिर चलने वाला रोगी। मीन्स जो है चलता फिरता, जैसे अभी आपने गए मतलब मेडिकल में या फिर जो है हॉस्पिटल में, एक दिन में ही आपको दवा लेकर फिर उसके बाद घर चले आए। फिर उसके बाद कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें क्या कर दिया जाए, भर्ती कर दिया जाता है, फिर ये वाह रोगी है। तो इसका मतलब ये है कि अस्पताल में जो जगह घेरने वाले रोगी कहलाते हैं उन्हें कहा जाता है इम्पेशेंट। क्या कहा जाता है, इम्पेशेंट। तो आप इसको भी ध्यान में देना कि अस्पताल में जो जगह घेरने वाले रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इम्पेशेंट या फिर इनपेशेंट कहा जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट से, ये जितने भी बने होंगे ये डिपार्टमेंट में ही बने होंगे। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो इम पेशेंट जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मायने रखती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और साथियों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो टॉपिक हमने उठाया है सेक्शन, ये जो है इसका पहला वीडियो है। हम इसके और भी क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे, यदि आप कहेंगे थ्योरी भी और बताएंगे। लेकिन थ्योरी हम चाहते हैं कि पेपर 13 मार्च को है, आप ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान न दें। मीन्स कहने का ये है कि यदि आपको जो है एमसीक्यू हम करा रहे हैं, हम अपनी बता रहे हैं साथियों, अदर चैनल्स के और अदर जानकारी के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं कि यदि हम जो है जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक, उसका यदि हम थ्योरी नहीं बताए हैं तो आपको क्वेश्चंस में हम थ्योरी बताने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है यदि आप बताएं जैसा भी हो, कि आपको एमसीक्यू लगवाएं या फिर हम क्या करें, थ्योरी को बताएं। और हमने जो है इससे पहले जो है अभी डस्टबिन के बारे में आपको बताया, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल्स का मुख्य हिस्सा था। जो डस्टबिन के बारे में हमने बताया कि कौन सा डस्टबिन का भी यूज किया जाता है, वो भी उसका एक मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो मतलब हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाला एक प्रमुख मतलब विभाग मतलब भाग है उसका। तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो डस्टबिन का प्रयोग कब का और किधर किया जाता है। तो हमने उससे भी एक क्वेश्चन अभी जो है पुट अप कर दिया है यहाँ पर, कि हमने सोचा कि यदि आपने वीडियो को देखा होगा और तैयार किया होगा तो आप इसका भी आंसर जो है इजीली दे पाएंगे। तो शरीर के अंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखना, शरीर के अंग जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट आदि को किस डस्टबिन में डाला जाता है। मीन्स जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हमने बताया था, बॉडी पार्ट्स बताया था, माइक्रो बायोलॉजी बताया था, बायोटेक्नोलॉजी और बेस्ट इन्फेक्टेड कॉटन्स के बारे में और बैंडेज के बारे में बताया था कि ये जिसमें भी होंगे वो किस में होंगे, पीले वाले में
होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? पीला डस्टबिन। आप साथियों आशा करते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपने जो है समझा होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस कैसे आएँगे, प्लस इसका जो थ्योरी था वो थोड़ा हमने आपको स्टार्टिंग बताया उन सारी चीज़ों के बारे में। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें थी और छोटा-छोटा जो है ये एमसीक्यू था। तो हमने प्रयास किया है कि आपको हिंट दिया जाए कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आएँगे और क्या होगा इसका जो है सिलेबस। तो आप जो है इसमें जो है स्टाफ के बारे में पूछा जाएगा, मेडिकल स्टाफ्स के बारे में अभी और बताएँगे, उसके जो डिपार्ट्स हैं उसके बारे में बताएँगे। तो साथियों आपने पूरा देख लिया होगा, तो आप जो है इस हिसाब से जो है आप तैयार कीजिए और बताइए कि हाँ, क्या चाहिए। हम एमसीक्यू भी कराएँगे और थ्योरी जो जो आप कहेंगे, और थ्योरी और एमसीक्यू कराएँगे तो इसका मैराथन हम चलाएँगे। अब मैराथन में आपको ढेर सारा क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे जो कि सिलेबस में है। ये नहीं कि हम कुछ और क्वेश्चन जो है आपको एसएससी रेलवे का आपको बताने लगे, लाके एक लिंक मतलब जो है फ़ोटो लाके यहाँ पर लगा दें और लो चलो हाँ एसएससी उसमें कि हाँ लो एसटीएस में आएगा। तो ये सारे काम नहीं करेंगे। जो भी हम देंगे ऑथेंटिक और जो है अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और जो है क्योंकि देख रहे होंगे जितने भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो सारा स्वयं हम जो है उसको बना रहे हैं, और कैसे जो है किस हिसाब से क्वेश्चंस आएँगे उसकी जानकारी हासिल करके फिर आपको हम जो है कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप जैसा भी कहें आप कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, और लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है और जो है वीडियो बनाने का और अच्छा लगता है, मन भी करता है। तो साथियों आप देखना जैसा भी हो आप बताना, फिर उसके बाद जो है हम इसका अभी और एमसीक्यू कराएँगे। और क्योंकि ये भी डेमो की तरह था, आप जैसा भी हो आप अच्छा लगे कंटेंट तो बताना, जैसा भी हो कमेंट करना। धन्यवाद साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद साथियों।